हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड होंगी, जिसपे हम आपकी इंट्यूशन के अनुसार चाहते हैं कि आप अपनी पाइल चुनाव करें। पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। टॉपिक है आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट एंजल्स आपसे एग्जैक्टली क्या मैसेज आपको डिलीवर करना चाहते हैं और आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज हम लोग जो है टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, थी था स्त्री पुरुष पे फोकस तक कीजिए। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, तो कन्फ्यूजन ना लाए। ठीक है, साथ ही साथ एनर्जीज पे फोकस करना है, रीडिंग पे फोकस करना है। जो भी मैसेजेस है ये डिवाइन गाइडेंस होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, सो ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है। मैंने बहुत रेयर ही इस टॉपिक पे रीडिंग करी है, बहुत पहले करी थी, उसके बाद अब जाके मैं कर रही हूँ। सो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक और अपने रिव्यूज शेयर कीजिए। ठीक है, पर अगर आप लोगों को क्लेम करनी है तो क्लेम करने के लिए 1111 लिख सकते हैं या आई क्लेम दिस एनर्जी दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करने के लिए मैं जल्दी से चाहूँगी कि आप जो है ध्यान करें, आंखें 2 मिनट बंद करें, गहरी सांस लें। मैं आप लोगों के लिए बोल मेडिटेशन करने जा रही हूँ और इस दौरान आपके सामने स्क्रीन पर 2 पाइल्स दिखेंगी, 2 ऑप्शंस दिखेंगी। उन 2 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन का अपनी इंट्यूशन के अनुसार चुनाव करें। ठीक है, सो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप क्लिक करके डायरेक्ट अपनी पाइल देख सकते हो। सबसे पहले जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है उन लोगों के लिए रीड करने जा रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स इन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी हमारे सामने रिफ्लेक्ट हुई है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव पर्सन हो। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो हर चीज़ को या तो बहुत झटके से चेंज करने की कोशिश करते हो ओवरथिंक कर करके। लाइक होते हैं ना, आपके डिसीजन बार बार स्विच करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बता रहा है कि आपके थॉट्स में बार बार जो है एक तरीके की कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। कभी आप एक पल ना कुछ सोचते हो, अगले पल कुछ और सोचते हो। मूड स्विंग्स की इश्यूज हो सकती हैं आपको बहुत ज़्यादा, या ये कह सकते हैं कि आप जो है इमोशनली बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहते हो, जहाँ पे कई बार ना आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि आपको करना क्या है, या कभी कभी आप इम्पल्सिव एक्शंस ले लेते हो और बाद में रिग्रेट करते हो कि यार मैंने ना ये चीज़ क्यों करी, काश मैंने ये रिएक्शन उस वक्त नहीं दिया होता, या मैंने वहाँ ओवर रिएक्ट नहीं किया होता। आपके थॉट्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत कन्फ्यूजन रहती है। कई बार आप डायरेक्शन लेस हो जाते हो और बहुत डेस्परेट की एनर्जी दिख रही है, बहुत डेस्परेट हो जाते हो। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके अंदर डेस्परेशन आ जाती है। आप बहुत तुरंत किसी भी चीज़ का आउटकम एक्सपेक्ट करते हो। पेशेंस थोड़ा सा आपका डगमगाया हुआ है। ये क्लियरली दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे चैलेंजेस दिख रहे हैं आप जिसको लेकर वर्क कर रहे हो, लेकिन दिख रहा है कि पेशेंस लेवल बहुत कम है। यानी कि
स्टिल आप उस प्रोसेस में हो जहाँ पे आप धीरे 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 खुद को जो है चाणक्य बना रहे हो, धीरे धीरे खुद को चेंज कर रहे हो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये आपके लिए ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। ये एक हसल बसल की फाइट है जहाँ पर आपके लिए कई कई बार आप बार बार बैकवर्ड चले जाते हो, इमोशनली खुद को बैलेंस करते हो और फिर पीछे चले जाते हो, फिर इमोशनली खुद को बैलेंस करते हो, फिर वापस बैक स्टेप, यानी कि पुरानी वाली बीते बीते कल वाली एनर्जी में वापस आ जाते हो। यानी कि आप कई कई बार ना क्या है ना, इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके ना चीज़ें अपने हाथ से बिगाड़ देते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी इंसान को आपने पसंद किया, आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स आ गई, लव आ गया, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप उस इंसान से कनेक्टेड हो, ठीक है। आप बहुत कम टाइम में बहुत आगे का सोचना शुरू कर देते हो कि इसके साथ शादी, बच्चे, फलाना आम का ठिकाना और पता नहीं क्या क्या। शायद उस इंसान से बात करके इतना टाइम भी नहीं हुआ होता है, लेकिन आप बहुत आगे का सोचते हो। सिमिलरली जॉब को लेकर, कभी आपके डिज़ायर्स को लेकर आप बहुत आगे का सोचने लगते हो। और जब आगे का जब इतना सोचते हो और उस हिसाब से चीज़ें नहीं वर्क करती है तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो। आप ओवरथिंक कर करके ना वहाँ चीज़ें बिगाड़ना शुरू करते हो, या उस इंसान से नाराज़गी बनाते हो, डिफरेंस बनाते हो, या एक डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हो, या उस इंसान पे बर्डन क्रिएट करने लगते हो कि आप मेरे हिसाब से वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ना ड्रामा कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। ड्रामा यानी कि ऐसा लगता है कि रोना धोना ज़्यादा हो रहा है, इरिटेशन ज़्यादा हो रही है, आप मैच्योरिटी से डील नहीं कर पाते, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर लेते हो और फिर बाद में रिग्रेट करते हो। हर बार आपके साथ ऐसा होता है कि ओवर थिंकिंग कर करके, या किसी फलाना ने आपको बोला ना, आप बहुत जल्दी बात में आ जाते हो, बहुत जल्दी। आपको किसी पर्सन ने बोला, आपके दिमाग में हाँ इस इंसान ने बोला, ये इंसान वाकई मेरे बारे में गॉसिप कर रहा है, इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हो। इंट्यूटिवली आप बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है। लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन अपने आप के लिए काम नहीं आती, आपकी इंट्यूशन दूसरों के लिए काम आती है। आपकी इंट्यूटिव माइंडसेट, आपकी चाणक्य नीति, आपके स्ट्रैटेजीज, आपके आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी सब दूसरों के काम आती है। आप दूसरों को बहुत हेल्प कर लेते हो, लेकिन ये हेल्प आप अपने ऊपर नहीं कर पाते हो, ये काम आप अपने ऊपर नहीं कर पाते हो। आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप ना इमोशनली खुद में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हो, इमोशनली खुद में बहुत ज़्यादा लॉस्ट रहते हो, लेकिन वहीं आप दूसरों को इमोशनली बहुत ज़्यादा गाइड करते हो, मोटिवेशन देते हो। या आपका ऑरा ऐसा है ना, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा या बात करने का तरीका ऐसा है कि हर कोई आपके साथ बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाता है। हर कोई ऐसा है कि आपके साथ बैठ के ना जो बातें 10 लोगों को नहीं कही होती ना, वो आपसे कह जाता है या कह जाती है। नंबर 5, नंबर 1 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है। ग्रीन कलर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, या आप यूज़ कर रहे हैं, या ये इंडिकेशन है डिवाइन एनर्जीज़ की कि आपको इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। यहाँ पर रेड और ऑरेंज भी है एंड ग्रीन कलर भी है। क्लियरली दिख रहा है कि बैलेंस का इशू है यहाँ पर। आप इसकी वजह से बार बार डायरेक्शन लेस हो जाते हो, एक पल आपको कुछ चाहिए, अगले पल आपको कुछ और चाहिए, आप बहुत कन्फ्यूज रहते हो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा डैमेजेस और बहुत ज़्यादा बिट्रेयल्स आपने फेस किए। आपके अपने ही लोगों ने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, या स्पेशली वहाँ जहाँ पे इमोशनली आप खुद को इन्वेस्ट करते हो, वही लोग अक्सर आपको हर्ट करके जाते हैं। अक्सर ऐसा हुआ है कि जहाँ जहाँ आपने प्रयास किया है, जहाँ जहाँ जिसके पीछे आपने दौड़ लगाई है, उस हर व्यक्ति ने आपको जो है बाद में कंट्रोल किया, या आपको वो नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे, आपको सेम लव, सेम अटेंशन, सेम रिस्पेक्ट नहीं दी। एंड एट सम स्टेज आप जो है पूरी तरह थक गए, हार गए, और आपने जो है अपने अंदर एक तरीके की ताकत खोने जैसा एक एहसास किया। आपको लगा कि अब बस दोबारा उठा नहीं जा सकता, दोबारा प्रयास किया नहीं जा सकता, मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझसे अब नहीं हो रहा। मेंटली आप एग्जॉस्टेड हो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी, मुझे दिख रहा है आप अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, एंड यू आर चेंजिंग योर एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ के लिए आप अपना बिहेवियर या बर्ताव बदल रहे हो। आपको बहुत लंबे टाइम से ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हर बार कोई ना कहीं ऐसा होता है कि कोई फ़ायदा उठाता है, आपका दिल तोड़ता है या तोड़ती है। आई एम नॉट सेइंग जस्ट लव में, शायद आपके करियर में भी ऐसा होता है कि आप लोगों की मदद करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, लोगों के काम आते हो, लेकिन जब भी आपकी बारी आती है ना, एटलीस्ट इमोशनली थोड़ा अवेलेबल रहने की, कोई इमोशनली आपके लिए अवेलेबल रहना, तो वो इमोशनली भी सामने वाला अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको एडवाइस में बोलूँगी कि जो इंसान आपके जीवन से निकलता है ना, वहाँ बार बार प्रयास करना बंद करो। आप बहुत ट्राई करते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हो, क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठीक करने में लगे रहते हो कि शायद इधर प्रॉब्लम हुई, मुझे ठीक करना है, यहाँ गलत हो गया, मुझे ठीक करना है, यहाँ मैंने ना ये इंसान ने मेरे से बात नहीं करी, अरे मैंने ही गलत कर दिया। आप हर चीज़ का गिल्ट, रिग्रेट अपने ऊपर लेने लगते हो, हर चीज़ को अपने ऊपर हावी करते हो।
यूनिवर्स आपसे कहता है कि डोंट रिपेयर इट। कोई गया है ना, क्योंकि वो आपके लिए सेल्फिश था। वो इंसान आपका सिर्फ फ़ायदा उठा रहा था या फ़ायदा उठा रही थी। उस इंसान ने आपको कभी सच्चाई से, ईमानदारी से पकड़ कर रखा ही नहीं, कभी एफर्ट डाले ही नहीं, कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिखता है कि लोग आपसे दूर हो रहे हैं, लोग आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, पर आप जो है लोगों को चेस कर रहे हो। आप दो लोगों के पीछे भाग रहे हो कि नहीं नहीं, शायद मुझसे गलती हुई, मुझे चीज़ें ठीक करनी है। नहीं, यूनिवर्स आपको सॉलिट्यूड में रहने को कहता है। सॉलिट्यूड यानी कि अकेले में रहो, अपने आप में रहो और ताकतवर बनो। अपनी स्ट्रेंथ पर काम करो, अपने इमोशंस को और स्ट्रॉन्गर बनाओ। ये मत सोचो कि मैं एक फ़लाना मैसेज कर दूँ शायद चीज़ें ठीक हो जाए, मैं फ़लाना एक कॉल कर दूँ शायद चीज़ें ठीक हो जाए, शायद मैंने पीछे जाकर उस चीज़ को ना वापस से ठीक करना है, रिपेयर करना है। आप चीज़ों को ज़बरदस्ती ठीक करने की, रिपेयर करने की कोशिश करते हो, एंड दैट्स द ओनली रीज़न आप हर बार सफ़र करते हो, आप और हर्ट होते हो। क्योंकि वो रिपेयरिंग की एनर्जी में क्या होता है ना, आप पीछे जाके जब चीज़ें ठीक करते हो, आप दोबारा कुछ टाइम तक सब चीज़ें ठीक होती है, उसके बाद फिर हर्ट होके वापस आते हो। फिर वही इंसान दोबारा हर्ट करता है या हर्ट करती है। ये आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके करियर में, हर जगह आपके साथ होता है। और प्रॉब्लम क्या है ना, यूनिवर्स आपको चीख चीख के कह रही है कि स्टॉप ओवर ट्राइंग, स्टॉप ओवर डूइंग, छोड़ दो उस चीज़ को। वो मैंने अलग किया है तुमको उस इंसान से, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे पीठ के पीछे जो बातें कर रहा था या कर रही थी, वो मैं जानता हूँ। वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो बंदी तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो दोस्त तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर तुम्हारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो उन्हें जाने दो। तुम उसे ठीक करने की कोशिश में अपने आप को हर बार उस प्रोसेस में खो देती हो या खो देते हो। आप बार बार एक ही इमोशनल पैटर्न का सामना करते हैं। किसी इंसान से बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं, बहुत ही जल्दी उस इंसान के लिए बहुत आगे का सोचना शुरू कर देते हैं। इमोशनली आप अपने आप को बार बार लॉस करते हैं, बार बार इमोशनली अपने आप को डैमेज करते हैं। पिछले कुछ टाइम से यस, चाणक्य नीति एनर्जी मैजिशियन की ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने आप पर काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक काम इन एंड आउट है। ऐसा लग रहा है बार बार आप बैकवर्ड की तरफ जाते हैं, जैसे तैसे खुद को स्ट्रांग बनाते हैं, फिर वापस वही करते हैं जो पास में किया था, दोबारा वही सेम गलती। यहाँ पर क्लियरली एम्प्रेस की एनर्जी यूनिवर्स आपको कहता है कि स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे कॉन्फिडेंट। आप अपने आप को लेकर जितना हो सके कॉन्फिडेंट हो जाओ। आप अपने आप को लेकर अगर ऐसे चैलेंजेस एक्सप्रेस करोगे, यानी कि बार बार इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड रहोगे, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है यू आर वे टू एग्जॉस्टेड। आप थक गए हो, आप टायर्ड हो, आप बार बार ट्राई कर करके टायर्ड हो चुके हो। आपको लग रहा ही नहीं है कि क्या हुआ, मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। इमोशनली सबको प्यार तो मिलता है, सबको केयर तो मिलती है, सबकी इच्छाएं तो पूरी होती हैं, मुझे नहीं मिल रहा, शायद मुझ में दोष है। और चीज़ें जब ट्राई करते हो थक जाते हो। अभी आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हो, शायद आपका मन ज़्यादा नहीं लग पाता कि इन चीज़ों में, या डिस्ट्रैक्टेड से रहते हो, थोड़े से टायर्ड हो। यू नीड लॉट्स ऑफ स्लीप, आपको अच्छी नींद करने की ज़रूरत है, अच्छा आराम करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहा है टू लव योर ओन सेल्फ। आप अपने आप को एम्प्रेस की एनर्जी में लेकर आओ, बिकॉज यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। आप अपने आप को जब आप उतना ही लव दोगे, उतना ही पैम्पर करोगे जितना दूसरों को आपने दिया, जितना मोटिवेशन दूसरों को दिया, जितना अपना ऑरा दूसरों से शेयर किया, जितना लोगों को बताया क्या सही है क्या गलत है, उसकी जगह अपने आप को बताना शुरू कर दिया, अपनी इनर स्ट्रेंथ से, अपने अंतर आत्मा से कनेक्ट किया, वही चीज़ें आपके लिए डिफरेंटली अनफोल्ड होंगी। यूनिवर्स आगे क्या आ रहा है इनके लिए, सी आपकी एक नई शुरुआत मुझे एक्सपेक्टेड दिखाई दे रही है। ये एग्जैक्टली मार्च स्टार्टिंग से, मुझे लग रहा है कि मार्च स्टार्टिंग से मिड तक आपकी नई शुरुआत होगी। आप में बहुत सारे चेंजेस और कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। चैलेंजेस को फेस करोगे। अभी क्लियरली ऐसे इन एंड आउट हो रहा है। 2 दिन चेंज होते हो, फिर थर्ड डे वापस वैसे हो जाते हो, फिर 2 दिन चेंज हो जाते हो, फिर अफसोस करने लगते हो कि यार मैंने फिर वही गलती कर दी। तो डोंट रिग्रेट इट। अभी आप उस प्रोसेस में हो, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। आप में से कुछ लोगों ने जर्नलिंग शुरू कर दी है। आप शायद जर्नलिंग या लिखना शुरू कर चुके हो, क्योंकि यहाँ पर लिखने की एनर्जी मुझे दिख रही है कि यू आर राइटिंग समथिंग, एंड ये क्रिएटिविटी को शो कर रहा है। मे बी यू आर ड्राइंग समथिंग या यू आर राइटिंग समथिंग, जो आपके अंदर की क्रिएटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए। यस, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। आप डिसअपॉइंट हुए हो, आप बहुत अपसेट हुए हो, आप खुद से भी नाराज़ हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद से ज़्यादा नाराज़ होते हो, दूसरों से इतना अपसेट नहीं होते हो, बट आपके लिए रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, इस साल में लगभग अराउंड सितंबर तक आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करने वाले हैं। बहुत सारे रिवॉर्ड्स, बहुत सारा मनी, फाइनेंस, खुशियाँ। 9 ऑफ पेंटिकल सिर्फ पैसों की बात नहीं करता, ये गोल ओरिएंटेशन की बात नहीं करता। ये नहीं बात करता कि आप अपने गोल्स अचीव करेंगे, करियर अचीव करेंगे, या सिर्फ रिवॉर्ड्स आपको अपनी लाइफ में पैसों संबंधित ही मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। 9 ऑफ पेंटिकल में अगर ध्यान से देखो, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंतर आत्मा से भी खुश दिखाई दे रहा है, हैप्पी दिखाई दे रहा है।
आप दोबारा हैप्पी दिख रहे हो, यानी कि आपकी डिज़ायर फुलफिल्ड हो रही है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में येस, इफ़ यू वांट समथिंग, सम क्लैरिटी, या आपकी लाइफ में आपको लगता था कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, वो फाइनली आपको इस ईयर मिल रही हैं। सितंबर के मंथ में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी जो आपके लिए मैजिकल होने वाली है। मार्च के सेकेंड वीक से आप में फाइनली चेंजेस आ जाएंगे, आप में बहुत सारे चेंजेस और एक तरीके का एक स्ट्रेंथ आता दिख रहा है। एंड उसके बाद सितंबर में आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। सितंबर में आप देखेंगे कि पीपल आर चेजिंग यू। अब लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, आप लोगों के पीछे नहीं। अब आप जो है दुनिया को नहीं बता रहे कि आप लोगों से कितना प्यार करते हैं या किसी को अटेंशन नहीं दे रहे। आप अपने आप में मस्त हैं, अपने आप में खुश हैं, और जहां आप अपने आप में खुश हैं आप देख रहे हैं कि चीज़ें खुद ब खुद मैजिकली आपके लिए अनफोल्ड हो रही है। उन सभी लोगों को जिनको आपने बहुत प्रेम दिया, जिनकी आपने बहुत केयर की, जिनको आपने बहुत वैल्यू किया, बट उन्होंने वो चीज़ वापस नहीं करी, तो आपके लिए उन सभी लोगों के मामले में कहूँगी कि अब वो टाइम है जहाँ पर आपके लिए वो सब चीज़ें रिटर्न आएंगी खुद ब खुद, बिना कोई एफर्ट दिए, बिना उनके पीछे चेजिंग एनर्जी में रहे, बिना उनको बार बार दौड़ लगा के ये बताए कि भाई मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो, या मुझे प्यार दो। लाइक वो कटोरा आप सामने नहीं रखोगे, ठीक है। उनके सामने जो कटोरा लेकर आप खड़े थे ना, वो एनर्जी आपकी चेंज हो गई। अब आप जो है मार्च सेकेंड वीक से एग्जैक्टली आप में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड कुछ नई चीज़ों पे भी आप काम करने वाले हैं, कुछ नए वर्क एनवायरनमेंट में भी। अभी तक अगर आप आइसोलेशन में थे तो आइसोलेशन से भी बाहर निकलेंगे। अगर अकेले रहते हो बंद कमरे में, तो आने वाले 1 से 2 हफ्तों में ही आप इस आइसोलेशन से बाहर निकलोगे, आप अपने आप को चेंज करोगे। क्लियरली दिख रहा है कि मार्च सेकेंड या फर्स्ट वीक के दौरान तक आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके होंगे। यू विल चेंज योर सेल्फ। सितंबर के एंड में आपको बहुत सारे गिफ्ट्स, मैजिकल चीज़ें आपके लिए होती हुई अनफोल्ड होती हुई, यानी कि डिज़ायर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ नाउ ऑलरेडी यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर लाइफ। आप अपने लाइफ को ऑलरेडी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ऑलरेडी यू आर वर्किंग ऑन इट, ऑलरेडी आप हीलिंग के प्रोसेस में दिख रहे हो, बट स्टिल अभी थोड़ा स्टेबल होने में टाइम लगेगा। इसमें थोड़ा आपको समय लग रहा है और बेहतर होने में, हीलिंग को पूरा होने में टाइम लग रहा है। यूनिवर्स टेल मी मोर, रिलेशनशिप को लेकर बताएं, इनके रिलेशनशिप्स को लेकर बताएं। रिलेशनशिप में बहुत बर्डन और एग्जॉशन दिख रहा है, बहुत बर्डन है, बहुत एग्जॉशन है। यू आर द ओनली वन जो बहुत ओवरडू कर रही है या कर रहा है। सी, यू कैन सी, आपके कार्ड्स में रिप्रेजेंट हो रहा है द बर्डन यू आर कैरिंग। आप लोगों का बर्डन ले रहे हो, इसे ठीक करना है, उसे ठीक करना है, इसे मैं प्यार दूंगी, उसे मैं केयर करूंगी, इसके लिए मैं एफर्ट डालूंगा, इसे मैं गिफ्ट करूंगा। बट अभी रिसेंटली ही आपने ये चेंज, एटीट्यूड में चेंजेस लाए हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि रिसेंटली ही आपके बिहेवियर और पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इससे पहले नहीं थे आप में चेंजेस। अब आप धीरे धीरे खुद को फोकस करने लगे हो, धीरे धीरे आप अपने आप को वैल्यू करने लगे हो। यूनिवर्स, इन रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड क्या है इन फ्यूचर? यस, यू आर गोइंग टू रिसीव द वर्ल्ड। आपकी ज़िंदगी में आपकी डिज़ायर पूरी होगी। जो टॉक्सिक लोग हैं वो एग्जिट करेंगे। जो रियल लोग हैं, जो सच्चाई में आपके साथ जेन्युइनली साथ देने लायक है, ट्रू लव, रियल लव, आपको जो है कहीं ना कहीं से खोज लेगा। आपकी लाइफ में आपको वो सब मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। इन योर करियर, लेट मी सी यूनिवर्स, करियर में अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। इन योर करियर मुझे ऐसे दिख रहा है कि यू आर डूइंग अ लॉट, ऑलरेडी यू आर डूइंग अ लॉट। 10 ऑफ कप्स, आप अच्छा जा रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो करियर में, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। बट थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो, डेविल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, बार बार आपका ध्यान भटक जाता है, थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो। बाकी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, नहीं। इन योर करियर मुझे ऐसा लग रहा है रिवॉर्ड्स आर देयर, सब चीज़ें अच्छी हैं। यस, अभी आप थोड़े से या तो बर्डन बहुत ज़्यादा उठा रहे हो या इमोशनली लॉस्ट हो, जिसकी वजह से काम में मन नहीं लग रहा है। बट करियर में मुझे ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 स्ट्रेस है या जॉब का कुछ इशू है तो जुलाई तक आपका ये स्ट्रेस सॉल्व हो जाएगा। आपको मनचाही जो जॉब है या आपको कुछ चीज़ें जो चाहिए वो जुलाई तक आपके लिए अप्रूवल में आ जाएंगी। बिकॉज यहाँ पर सन का कार्ड, चैरियट का कार्ड आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक में एक तो मल्टीटास्किंग को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आप जॉब के साथ ही कोई बिजनेस भी करें, हो सकता है आप एक काम कर रहे हो उसके साथ एक और चीज़ ऐड ऑन करें, बिकॉज आप कुछ नया काम भी शुरू करने वाले हैं। क्लियरली दिख रहा है कि जो कर रहे हैं उसके साथ एक नई शुरुआत करेंगे और नए शुरुआत आप जुलाई के अराउंड ही करेंगे। ऑलरेडी जिस काम में हैं अभी वहाँ अच्छी ग्रोथ दिख रही है। आगे आपके लिए जुलाई में मुझे और अच्छी ग्रोथ और मल्टीटास्किंग और बेटरमेंट आती हुई दिख रही है। यूनिवर्स, लास्ट मैसेजेस
एग्जाम्स को लेकर भी स्ट्रेस्ड आउट हो ना, तो थोड़ा सा मुझे से लग रहा है आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, थोड़ा फोकस करो। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि एक मेंटल क्लैरिटी लाओ। आपके लिए ना मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते हो ना, तो सिर्फ हमिंग, जो एक तरीके की बी की आवाज़ होती है ना, मधुमक्खी की आवाज़, ये करके देखो। रोज़ करो, रोज़ 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी स्ट्रेस है बस 5 मिनट भी करो। सांस गहरी लो और शुरू करो। जो वाइब्रेशन आपके इधर और इधर आपको फील होंगे ना, इधर इधर, उससे ना आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आप धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स फील करोगे, पीस ऑफ माइंड आएगा, ठीक है। और रात को सोने से पहले ना बार बार ब्लिंक किया करो आंखें ना, बार बार। इससे भी आपको जल्दी नींद आएगी, आप आराम करेंगे, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एटलीस्ट कहूँगी कि इसे लाइफ टाइम का रूटीन ही बना दो, सोने से पहले करो, ठीक है। मॉर्निंग में उठते हो ना, मॉर्निंग में उठते ही रब योर हैंड्स अच्छे से, एंड ये जो है ना आपके हैंड्स, इसको अपने हार्ट पे रखो, ठीक है। बिकॉज आपका हार्ट जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ है, हार्ट पेन में है, हार्ट को ना बहुत तकलीफ हो रही है, वो बहुत पेन में है। उसे लगता है कि उसने प्यार दिया पर उसे मिला नहीं, बट आप उसको ये वार्मथ देकर ना ये एहसास दिलाते हो कि डोंट वरी, आई लव यू, मैं प्यार करती हूँ तेरे से, या मैं हूँ ना तेरे लिए। एंड आप एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। जो भी 4-5 चीज़ें आपको भगवान ने अच्छी दी है ना, उस चीज़ को आप थैंक यू बोलो। ये नींद से उठते ही किया करो, ठीक है। नींद से उठते ही करो। रात को सोने से पहले ये हम भी का आवाज़ और गहरी सांस वगैरह, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है बॉडी को, ज़्यादा एग्जॉस्ट मत करो बॉडी को, ठीक है। यहाँ पर लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए, इस देखो ये एक्सरसाइजेज जो मैं बता रही हूँ, ये सब चीज़ें करोगे ना, ट्रस्ट मी, आप खुद ही बोलोगे कुछ दिनों में ही मुझे बहुत फ़ायदा हो गया, ठीक है। आपको कुछ ही दिनों में अपने इमोशनल अंदर जो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है ना, वहाँ बैलेंस मिलेगा। बाकी हाँ, पुश मत करो, चीज़ों को ज़बरदस्ती ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस इंसान से जाके बात कर लूँ, या मेरे को चाणक्य नीति करनी है, मैं माइंड गेम्स खेलूँ, मैं डिप्लोमेसी दिखाऊँ, नहीं, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। फ्लो के साथ चलो, चीज़ें आपके फेवर में खुद वर्क करेंगी। लास्ट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, ब्यूटी एंड ब्रेन का, ब्यूटी विद ब्रेन्स का बैलेंस बनना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम जहाँ पे आप अपने विजडम, अपने नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करें। अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए दिमाग को, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? जब आप बहुत ज़्यादा ज्ञान लेंगे। अब ज्ञान के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप जो है बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करें, MBA की, या आप जो है कुछ लर्निंग प्रोग्राम्स में हमेशा रहें। लर्निंग्स तो आपकी दिख ही रही हैं, आप आगे करने वाले बहुत सी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि ज्ञान मतलब, लेट्स सी, इफ़ यू आर वॉचिंग रील्स, आप शॉर्ट्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, तो मेक श्योर करो कि आप ऐसे पेजेस या ऐसे चैनल्स को फॉलो करो जो आपके सामने ऐसे रील्स लाएं जिससे आपका बेनिफिट हो, ना कि नुकसान। ऐसे पॉडकास्ट सुनो जिससे आपका बेनिफिट हो, ठीक है। इफ़ आप जो है फॉर एन एग्जांपल, आप बहुत रोने धोने वाले या ड्रामे वाले या ऐसे कोई कोट्स, भाई रिश्तेदार ऐसे होते हैं, फलाना फलाना ऐसे होते हैं, सिर्फ अकेलेपन में ही सब होता है, इस तरीके के कुछ कोट्स वगैरह, ड्रामे वाले कोट्स या रील्स देख रहे हो या शॉर्ट्स देख रहे हो, बंद कर दो। ऐसे पेजेस को फॉलो करो जिससे मेंटल ग्रोथ हो, स्ट्रेंथ हो। अब लेट्स फॉर एन एग्जांपल, आप टीचर हो, आपको टीचिंग का काम आता है। अब फॉर एन एग्जांपल आप जो है टीचिंग में, हिस्ट्री में टीचिंग करते हो, तो आप हिस्ट्री के पेजेस को फॉलो करो, हिस्ट्री के सारे पेजेस, जिससे आपके टीचिंग मेथड और बेहतर हो सके, ठीक है। लेट्स से आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस के पेजेस ज़्यादा फॉलो करो। आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हो, शेयर मार्केट के पेजेस ज़्यादा फॉलो करो। आप उन सारे पेजेस को अनफॉलो करो, उन सारे चैनल्स को अनफॉलो करो जो आपका माइंड जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या आपको उसमें बार बार देख के, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आप अच्छा खासा चल रहे हो और एक गाना आपके सामने ऐसा चल रहा है कि रोने धोने वाला, और आपने एकदम से वो चलाया और देखा, तो आप देखो आपके मूड में ना एकदम से ऐसे हो जाता है शिफ्ट। आप बिकॉज बहुत सेंसिटिव हो, तो आपके मूड में ना एक शिफ्ट हो जाता है, एकदम से आप रोने लगते हो, परेशान होने लगते हो। तो आपको ऐसे चैनल्स फॉलो ही नहीं करने। लेट्स से आपको लग रहा है कि आपको ना अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करना है, तो जिम के सारे पेजेस फॉलो करो, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रैक को पकड़कर चलना है, नहीं। ऐसे जितनी भी चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करनी है, लेट्स से योर डाइट, योर पर्सनैलिटी, आपका काम, उन सभी पेजेस को फॉलो करें। उन सब पेजेस को अनफॉलो कर दें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या माइंड में डिस्टर्बेंस ला रहा है। उन लोगों से अपना डिस्कनेक्शन कर दें जिससे आप परेशान हो रहे हो, उनसे कम बात करो।
कंट्रोल योरसेल्फ, म्यूट पे कर दो उनके मैसेजेस ताकि बार बार ध्यान ना जाए, उस तरफ से ध्यान भटकाने की कोशिश करो। ऐसे अकाउंट्स जैसे स्पेशली ना मैंने एक अभी रिसेंटली देखा था स्नैपचैट, मैंने भी रिसेंटली ट्राई किया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ट्रस्ट में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ उस ऐप के, मस्ट बी अ ब्रिलियंट ऐप, बट मुझे ऐसा लगा मुझे उसमें से इन्फॉर्मेटिव कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिवाय मुझे मेरे डे टू डे एक्टिविटी देने के, पल पल की खबर देने के अलावा मुझे और कुछ उसमें मिल नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये तो शोबाजी है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं 2-3 दिन रही और उसके बाद मैं निकल गई, मेरे को ये स्नैपचैट समझ में नहीं आया। आई डू हैव लॉट्स ऑफ पेजेस ऑन इंस्टाग्राम में मेरे एक नहीं अनेक पेजेस है, जिसका ऑब्वियसली मैं आपको नाम नहीं देने वाली, बट मेरे सारे पेजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी मटेरियल, अपनी मैं क्या चीज़ें सीखती हूँ उसके लिए, ठीक है। लेट्स से इफ़ आई वांट टू लर्न एस्ट्रोनॉमी, बहुत सारा एस्ट्रोनॉमी लर्न करना है तो मेरे एक अलग अलग पेजेस मैंने उसके लिए रखे हैं। लेट्स से मुझे बॉडी रिलेटेड कुछ सीखना है तो मैंने उसके लिए पेजेस फॉलो किए। इससे क्या होगा ना, मेरे अंदर जो इन्फॉर्मेशन फीड हो रही है मेरे दिमाग में वो काम की हो रही है ना, काम की चीज़ें हो रही हैं। या मैं ऐसे पॉडकास्ट सुनूंगी जिससे मेरे को बेनिफिट हो, मैं ऐसी चीज़ें देखूंगी जिससे मुझे फ़ायदा हो। यस, आई कैन वॉच अ मूवी, मैं मूवी देख सकती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी, दे दे प्यार दे 2, अच्छी मूवी थी, मूवी देखो, लेकिन फुल टाइम अपने आप को ना, पूरा दिन जो दे रहे हो ना वो काम की चीज़ों में लगाना है, अपने आप को सही चीज़ों में। अगर आप काला जादू की वीडियोस देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपका दिमाग काला जादू में ही जाने वाला है। अगर आपका पूरा ध्यान रेमेडीज़ पे ही चल रहा है तो पूरा दिमाग रेमेडीज़ में ही रहेगा। फालतू चीज़ों में लगे रहने से अच्छा अपने आप को बेहतर बनाने पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्यों क्वीन ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट कर रहा है कि पेशेंस बिल्ड करना है। सबसे पहले अपने पेशेंस पे, अपने अंदर ठहराव लाने की ज़रूरत है, और उसके अलावा ज्ञान पे फोकस करो ताकि आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आए। आप में ठहराव नहीं है, आप बहुत जल्दबाजी करते हो, तो पेशेंस लाओगे। नेक्स्ट टाइम किसी भी इंसान से इंटरेक्ट कर रहे हो, सीधा आउटकम पे मत जाओ, शादी होगी, बच्चे होंगे, फलाना नहीं, मिलो, बात करो, स्टे फ्रेंडली। डोंट डिसाइड कि अभी आगे मुझे बहुत लंबा ही जाना है, या डोंट जस्ट ओवर थिंक। मैं जल्दी अटैच हो जाती हूँ, अगर ये आपकी प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हो नहीं दीदी मैं जल्दी अटैच हो जाती हूँ, तो लिमिट में रहो, बाउंड्री सेट करो। जो इंसान आपके लिए होगा या होगी वो खुद आएगा। करियर में, आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि नहीं दूसरे मुझसे ज़्यादा मच बेटर है, तो उस इंसान से इनसिक्योर होने की जगह ये सोचो कि उस इंसान में क्या क्वालिटीज़ है। मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है, कॉलेज डेज़ की बात होगी। मेरी एक दोस्त थी जिसको हमेशा बहुत अटेंशन मिलता था। वो देखने में वो कुछ खास नहीं थी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती थी। मतलब मैं ऐसे नहीं उसको बॉडी शेम या फेस पे ऐसा कुछ कह रही हूँ, नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। देखने में वो बिल्कुल खास नहीं थी, मैं उससे ज़्यादा सुंदर, उठने बैठने में, हर चीज़ पर उसको अटेंशन में दिखती थी, बहुत मिलता था, बहुत ज़्यादा। लड़कों का, आंटियों का, औरतों का, लड़कियों का, दोस्त भी उसके बहुत होते थे। वो खुद देखने में एवरेज थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कुछ खास नहीं थी। फिर पता है मैं उसमें ऑब्जर्व करती थी, मुझे ऐसा लगता था उसमें वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो मुझे सीखनी चाहिए। ट्रस्ट मी, मैं उसका उठना बैठना, उसकी पर्सनालिटी, उसका बात करना, हर चीज़ नोटिस करती थी। मैं देखती थी वो हर बात पे हाँ जी और बहुत पोलाइटली बात करती थी। एंड मैं हमेशा देखती थी कि व्हाट्सोएवर वो लाउड नहीं होती थी, जो भी हो जाए वो लाउड नहीं होती थी, चिल्लाती नहीं थी। उसके ड्रेसिंग सेंस में मैं देखती थी, अच्छा उसका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी सिंपल होता था, बट उस सिंप्लिसिटी में भी ना वो कुछ ना कुछ एक छाप छोड़ देती थी, जिससे ना वो चीज़ ऐसा लगता है, जैसे उसका दुपट्टा कैरी करने का तरीका वो बहुत डिफरेंट होता था। तो मैं उसी तरीके से, मैंने भी एक बार ऐसे स्टाइलिंग की दुपट्टे की, मैंने लगा पीपल हैज़ नोटिस मी, एंड हम सभी को चाहिए कि हमें लोग पसंद करें समवेयर। तो मेरी तो उस एज में मैं उन चीज़ों से, क्वालिटीज़ से सीखती थी कि चलो यार यहाँ से ना मैंने कुछ ग्रैब किया, बजाय मैं उस इंसान से इनसिक्योर हो जाऊँ, जेलस हो जाऊँ कि अरे इससे मैं बात नहीं करूँगी। नहीं, मैंने हमेशा अपने जितने भी दोस्त बनाए हैं, जब भी मुझे उनमें कोई अच्छी क्वालिटीज़ दिखी है उसे मैंने लिया है। जब मेरे को उनमें कोई बुराई भी दिखी है ना, तो मैंने एक आध बार उन्हें टोक दिया, पर मैं ज़्यादा कभी पुशी नहीं रहती कि अरे करना ही है। एक बार बोल देती हूँ कि यार यू नीड टू चेंज दिस, आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ओवर कहीं पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो मैं कहीं यार तुम्हारा थोड़ा सा हैंडल कर लो, बाउंड्रीज, एक बाउंड्री क्रिएट करो, पोलाइटली बोल दो, ठीक है। उसको करियर में भी बॉस अगर आपको लग रहा है या आपके टीम लीडर लग रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, बट मुझे वो काम नहीं मिल रहा है, वैसे मतलब मेरा काम नहीं हो रहा है, अपने उस टीम लीडर से लर्न करो, उनसे कभी बात करो, कभी कॉफ़ी पियो उनके साथ, कभी चाय पियो और डिस्कस करो कि उन्होंने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ते हैं, उनका रूटीन कैसा है, क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या वो कुछ ऐसे लाइक चीज़ें देखते हैं जिससे उनकी लर्निंग अच्छी है, उनकी कम्युनिकेशन क्यों इतनी सुंदर है, क्यों इतना अच्छा बोलते हैं वो। सिमिलरली अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है पर आपके बाकी दोस्तों को जॉब मिल रही है,
तो वो चीज़ें नोटिस करो कि आखिर उन दोस्तों में वो कमाल क्या था जो आप में नहीं। आप मुझे बोल दोगे दीदी वो ग्रेजुएट है और मैंने 10th पास हुई इसीलिए। नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन काफ़ी नहीं है। ये कोई वो डिग्री की वजह से नहीं हो रहा है, उस इंसान में कॉन्फिडेंस भी होगा। आप उस चीज़ को लर्न करो कि अच्छा इन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया है। अब भाई मुझे कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है? मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करूँ उससे, और किताबें पढूँ, बुक्स पढूँ, ताकि मेरी कम्युनिकेशन और बेहतर हो इन चीज़ों से। तो जहाँ पर आपको लग रहा है ना कि आप फॉल कर रहे हो, उस चीज़ में समझने की कोशिश करो कि फॉल मैं इसलिए कर रहा हूँ और मुझे अब इस चीज़ को कैसे बेहतर करना है। बेटर कंटेंट कंज्यूम करो माइंड में। सिर्फ बंदा बंदी क्या सोचता है क्या सोचती है से बाहर निकलना है, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दो। अन्य कोई जानकारी अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड या मेरे पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड चाहिए, आप लोगों को स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप लोगों के लिए मैं रील्स पे भी इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरा मेन पेज द डिवाइन टैरो का, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा फेसबुक पे भी मेरा एक पेज है जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आई एम नॉट ऑन स्नैपचैट, मुझे नहीं समझ में आता वो सब, ज़्यादा मैं और चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ओम साई राम। ये बारी है नंबर 2 की बारी है पाइल नंबर 2। यूनिवर्स गाइड करें पाइल नंबर 2 वालों के लिए। स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2। आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आप कम एक्सप्रेसिव हो, पता नहीं क्यों। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अक्सर ना खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो ठीक तरीके से। मे बी आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, अपनी दुनिया में रहने वाले व्यक्ति जो ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पाता, दोस्त नहीं बना पाता या दोस्त नहीं बना पाती। या आपका ऐसा कुछ सीन है कि अगर मैं एक्सप्रेस करूँगा तो आई विल गेट हर्ट। आप एक्सप्रेस करने से या एक्शंस लेने में बहुत सोचते हो, बहुत संकोच करते हो। मुझे इस वक्त आप ना फाइनेंशियली ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हो, आप पैसों को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो। करेक्ट में अगर कुछ भी है तो देखो, रिजोनेट करने के लिए ज़बरदस्ती खुद को फिट नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। जितना समझ में आए कि लगे हाँ यार मेरी है तो ठीक है, नहीं तो आप पाइल 1 देख सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। पर मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली ऐसा दिख रहा है, यू आर थिंकिंग अलॉट। आपको शायद पैसे के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स या निवेशों के लिए आप सोच विचार में हैं कि मैं निवेश करूं नहीं करूं। या यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने हमेशा बहुत निवेश किया है लोगों पर और मैंने अपने आप को अपना बेस्ट जो है दिखाया है, लेकिन स्टिल मुझे जो है रिवॉर्ड्स स्लो मिलते हैं या जल्दी मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं होती। लेट्स से आपके सामने वाले लोग बहुत जल्दी प्रमोट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है, वो फाइनेंसेस ज़्यादा रिसीव करते हैं, कमाते हैं, शायद गाड़ी जल्दी ले लेते हैं, घर जल्दी ले लेते हैं। बट इन योर लाइफ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। आपकी लाइफ में पैसा टिकता नहीं है, पैसा बचता नहीं है। आपकी लाइफ में आप अपना बेस्ट देकर भी कहीं ना कहीं स्लो चल रहे हो और आपको लग रहा है कि एक मेरी लाइफ के चैलेंजेस ख़त्म नहीं होते, मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, चीज़ें स्लो हैं। एंड आप में से कई लोग ऐसी पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो कि बेबी यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिज़नेस, कोई बिज़नेस शुरू करना है या कोई प्रोडक्ट लॉन्चिंग करनी है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो कि करूँ तो कैसे करूँ, या ये लोन अप्रूव होगा कि नहीं होगा। देखो, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट लोन 100% अप्रूव होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल का है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको कोई तरीके का फाइनेंशियल हेल्प या सपोर्ट डिवाइन की मर्जी से मिलने वाला है, फॉर श्योर मिलेगा। और ये सपोर्ट एक नई शुरुआत के लिए आ रहा है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक नई शुरुआत, एक नई एंथुजियास्टिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। प्लस आपका मोटिवेशनल एनर्जी जो लॉस्ट है, आप में मोटिवेशन की जो कमी है, कई बार आप अपनी बातों को सही तरीके से रख नहीं पाते हो, या कई बार बहुत ज़्यादा लोग आपको मिसजज कर लेते हैं कि भाई ये तो गुस्से वाला है, ये तो रूड है, या ये तो बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में रहने वाला या रहने वाली है। कई बार लोगों को आपको लेकर कोई माइंड में थॉट्स डिफरेंट होते हैं। बट यहाँ पर कैसा है ना कि दिख रहा है कि बहुत जल्दी आप लोगों को, नॉट जस्ट फॉर अदर्स, आप खुद को ऐसा बना देंगे कि लोग आपको समझना शुरू कर देंगे। लोगों को आपकी बातें भी बहुत आकर्षित करने लगेंगी अचानक से, बिकॉज मुझे क्लियरली दिख रहा है आपके लिए फरवरी एंड के बाद से, सॉरी फरवरी के एंड से नहीं,
मार्च के एंड से चीज़ें आपके लिए बदलने वाली हैं, टेबल्स टर्न होंगी और वो आपकी बातों के तरीक़ों से, आपके प्रेजेंट करने के तरीके से, आप खुद को ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि कई लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, कोई रुक नहीं पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एंड ऑल्सो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह मुझे सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपकी बातों से बहुत से लोग मोटिवेट होने वाले हैं, बहुत से लोग आपके बातों से इतना इम्प्रेस हो जाएंगे कि आपके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आते हुए नज़र आ रही है आफ्टर मार्च। स्पेशली मुझे मार्च के एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक के दौरान दिख रहा है ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी और मोस्ट लाइकली ये आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बिजनेस या आपकी जॉब में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके करियर में आती हुई नज़र आ रही है। यू आर गोइंग टू बी वेरी क्रिएटिव, वेरी वेरी क्रिएटिव। क्रिएटिविटी का मतलब समझते हो? एक पेंटिंग दे दी है जिसमें आप नॉर्मली हमेशा घर और बोलते हैं ना हिल्स बना रहे हो, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन इस टाइम पे आप अपनी क्रिएटिविटी में ना ऐसी कोई पेंटिंग बना देंगे जो लोगों को हैरान कर देगी और आपको लगेगा कि इतना मैंने क्या कर दिया। आपकी क्रिएटिविटी, आपके मन की भावनाओं को आप सुनना शुरू करेंगे और खुद को सही तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं। इस समय आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या यू आर चेजिंग समथिंग जो आपको रिटर्न नहीं दे रहा है। आप कहीं ऐसी जगह हाथ पैर मार रहे हैं जहाँ पे आपको रिटर्न्स नहीं आ रहे। ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकता है। मे बी यू आर स्टॉकिंग समवन, आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, या मे बी यू आर बैडली चेजिंग समवन कि भाई कोई आपको प्यार दे, कोई आपको वैल्यू दे, या आपको कोई गलत ना समझे। जो लोग आपको गलत समझ रहे हैं आप उनको एक्सप्लेन करने में लगे हुए हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। यू जस्ट ट्राइंग टू गुड बुक्स में रहने की कोशिश कर रहे हो और इसकी वजह से कई बार आपको बहुत सी चीज़ें जो बोलनी है, मन के भीतर जो चीज़ें चल रही है वो बोलना भी मुश्किल हो जाता है। अभी के टाइम पे आपका थ्रॉट चक्र मुझे बहुत वीक लग रहा है, बहुत ज़्यादा। आपका थ्रॉट चक्र ना ये हिस्सा ब्लॉक्ड है। टेल मी इफ ऐसा कुछ है तो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई आपका गला दबा रहा है, ऐसे चोक्ड फीलिंग है आपको, ऐसी चोक्ड फीलिंग। या मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड का इशू है आपको, ये भी हो सकता है। आई कैन सी लॉट्स ऑफ ब्लॉकेजेस अराउंड यू, स्ट्रगल आपको महसूस हो रही है। आपको लग रहा है कि योर लाइफ हैज़ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस एंड दीज डेज आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने में लगे हुए हो। क्यों जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या रीज़न है, आगे कहाँ जाना है। एट दी एंड तो सबको मर जाना है, सबको निकल जाना है, कोई फ़ायदा नहीं है लाइफ का। मेरी लाइफ में ही इतनी संघर्ष क्यों है, क्यों शादी डिले हो रही है, क्यों पैसा डिले हो रहा है, क्यों घर मेरा डिले हो रहा है, मेरे ऊपर के जो डेब्ट्स है वो कब क्लियर होंगे। भाई डेब्ट्स जाएंगे नहीं जाएंगे, सब चीज़ें आपको स्ट्रेस्ड आउट करती हैं। सी आप मैच्योर बहुत हो, मुझे एक बात तो दिख रही है, बहुत कम एज में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हैं, बहुत कम एज में। बहुत छोटे हो आप तब भी से ही आप में बहुत मैच्योरिटी दिख रही है, क्लियरली दिख रही है कि भले शरीर बच्चों का हो या शायद आप बहुत यंग हो, बट आप अपनी एज से 10 गुना ज़्यादा आगे का सोचते हो और बोलते हो। मतलब बुजुर्ग जैसी आपकी थॉट्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। बट आजकल कुछ चीज़ें सीखने और समझने में समय लगा रहे हो, कुछ चीज़ें और लर्न कर रहे हो, अपने आप को स्पेशली समझ रहे हो। मुझे फाइनेंसेस में लर्निंग ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है मे बी यू आर इन फाइनेंस और बैंकिंग, आप फाइनेंस रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हो या मे बी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। सी अबाउट शेयर मार्केट मैं कहूँगी स्टडी करते रहो, अप्रैल 2nd वीक से ट्राई करना, बिकॉज सी इट्स अ जनरल रीडिंग। मैं अभी ऐसा कुछ आपको नहीं कहूँगी कि आपको सबको करना ही चाहिए। पर्सनल रीडिंग होती तो मैं आपको ज़रूर बोल देती, गाइड कर देती परफेक्टली। तो जर्नल में जस्ट मैं एडवाइस दूंगी, इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दैट तो अप्रैल 2nd वीक से आप ट्राई करो, लेकिन अभी आपकी लर्निंग को कंटिन्यू करो। जितना सीख सकते हो उतना सीखो। ये टाइम लर्निंग का है, बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आपके लिए लर्निंग स्किल्स प्रेजेंट कर रहा है। ये कह रहा है तुम मैच्योर हो, तुम्हारे अंदर एक बुजुर्ग बसता है, बहुत सा ऐसा ज्ञान आपके अंदर है जो ज्ञान लोग पढ़ कर सीखते हैं, पर आपके अंदर नेचुरली इनबिल्ड है। नेचुरली इनबिल्ड आप इंट्यूटिव भी हो, नेचुरली इनबिल्ड आप ज्ञानी भी हो। एंड आपको लगता होगा कई बार आप ऐसी बातें बोल जाते हो या कर जाते हो जो आपने कभी सीखी नहीं, देखी नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें कभी कभी आपने बहुत अजीब तरीके से एक्सपीरियंस की, या आपको बार बार यूनिवर्स से ना कोई अजीब साइंस मिले और आप उस साइंस को बहुत जल्दी पढ़ गए। समझो कोई डॉग गुजरा, आपने साइन के हिसाब से समझा और आपको समझ में आ गया कि यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है। कुछ नंबर्स दिख गए, आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि यूनिवर्स ने आपको नंबर्स क्यों दिखाए। यू हैव दैट इंट्यूटिव पावर इन यू।
एंड यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है नॉलेज इज इन बिल्ड इन यू, बिकॉज देर आर चांसेस कि आपकी पास्ट लाइफ में आपने बहुत कुछ लर्न किया है जो इस लाइफ में आपके लिए काम आ रहा है, बट स्टिल आपके लर्निंग्स जो चीज़ें हैं आप सीख रहे हैं वो अभी भूख ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है। आपके लिए मुझे दिख रहा है कि लाइफ में यू आर ट्राइंग टू बैलेंस अ लॉट। आपकी स्ट्रगल्स जो है फाइनेंशियली वो ख़त्म होने वाली हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल आपकी अगस्त तक, अराउंड अगस्त के एंड तक ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। फाइनेंशियली अगर आपके कोई डेब्ट्स हैं, कोई स्ट्रेस है, कोई काम नहीं बन रहा है तो वो ख़त्म होगा। लेकिन उससे पहले ही अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो या आपको लग रहा है कि आपको कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो वो आपके लिए मार्च एंड और अप्रैल के दौरान ही पॉसिबल है। यूनिवर्स मुझे और बताएं, आप कुछ नए बुक्स वगैरह पढ़ने वाले हैं, चांसेस हैं बुक्स पढ़ेंगे या आप ऑडियो सुनने वाले हैं। आई कैन सी लॉट्स ऑफ आप चीज़ों को, मे बी आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी या हीलिंग सीख रहे हो या डॉक्टर हो, मे बी आप डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड, रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है एंड क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं इन देयर रिलेशनशिप्स। आपकी रिलेशनशिप में ना आपकी प्रॉब्लम ये है ना, आप अपना कम्युनिकेशन या अपना साइड रख नहीं रहे हो, अपने सच नहीं बोल रहे हो, या तो बहुत रूड हो जाते हो, बहुत रूडली बात करते हो। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रहा है कि या तो बहुत रूड हो जाते हो, कुछ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो, या तो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल कुछ नहीं। अब दोनों में से कौन सा साइड आपका है आप बताओ, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि देयर आर चांसेस इन योर रिलेशनशिप वापस से आपका कनेक्शन रीबिल्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी एक रीबर्थ के साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, बट ये जजमेंट की एनर्जी सरेंडर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये कह रहा है कि सरेंडर करो, ओवरथिंक करना बंद करो, सरेंडर करो, मेरे हिसाब से मुझ पर सब कुछ छोड़ दो, तुम बस अपने कर्म करो। तो ये आपको वो भी कह रहा है। बट एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है या तो आप बहुत हार्श और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, या ऐसा है कि बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते, बिल्कुल खुद को सही तरीके से, सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं करते। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, बिकॉज आई कैन सी आप बहुत इंटेलिजेंट हो, नो डाउट आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको एक बैलेंस लाना होगा। आपको लोगों से उठ के बैठ के सीखना पड़ेगा, लोगों में क्या वो क्वालिटीज़ हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं, उनके तरफ से बहुत सी चीज़ें और नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। देखो इसके बारे में ना मैंने पाइल नंबर 1 में भी बात की है, जहाँ पर मैंने बताया था कि मेरी एक फ्रेंड थी जिसमें बहुत ऐसी थी कि एकदम सादगी से भरी, एकदम सादी सी पर्सनालिटी, लेकिन उस इंसान को ऐसी कला थी कि उसके आसपास लोग मंडराते थे, बहुत ज़्यादा अटेंशन बहुत मिलता था। तो मैंने नोटिस किया कि अच्छा इस इंसान में ना मतलब बात करने का स्किल बहुत अच्छा है, ये बहुत हाँ जी करके जिस तरह से पोलाइटली बात करते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं बहुत, और उसको किसी चीज़ की मुझे लगता था कमी पॉसिबल नहीं है। उसका ड्रेसिंग सेंस भी ज़बरदस्त था। लेकिन इन योर केस क्या होता है, या तो आप बहुत हार्श हो जाते हो, आप एकदम सामने वाले को ना तू तड़ा करके बात करते हो और सोचते हो सामने वाला आपकी इस एग्रेसिव साइड से आपकी बात को समझेगा या समझेगी, या आप इतना ज़्यादा अपने अंदर कंट्रोल, आपके अंदर 2 सिचुएशन है, एक डुअल पर्सनालिटी, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो खुद को, बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे नहीं बोलना है, सप्रेस करना शुरू कर देते हो अपने इमोशंस को, और उसके वजह से सामने वाला कई बार समझ नहीं पाता। दोनों के बीच की थिन लाइन आप नहीं निकाल पा रहे हो, आप दोनों के बीच का कोई रास्ता आपके पास है ही नहीं। यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है कि आप दो रास्ते में से बीच का रास्ता ढूंढ नहीं पाते हो। बीच का रास्ता ये है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने पे फोकस करना चाहिए, मतलब आपको अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहिए, बट पोलाइटली और इस ढंग से कि सामने वाले को कोई बात बुरी ना लगे और वो आपको सही तरीके से बात करे, आपको प्रेजेंट करे कि मेरा साइड क्या है वो बता सके। ठीक है, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर एज वेल एज यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर। एक सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी। देर इज़ अभी रिसेंटली ना मेरी भाभी की हेल्थ ख़राब हो गई और मेरी मदर बाहर थी, मेरी मदर बाहर गई हुई थी एक ट्रिप पे, जो हमने ही स्पिरिचुअल ट्रिप थी, हमने ही भेजा था, और भाभी की हेल्थ काफ़ी ख़राब होने की वजह से हमें उन्हें एडमिट करना पड़ा। ठीक है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम, वो टाइम मेरी मदर का बार बार फ़ोन आता रहा, मेरे ब्रदर को, मेरी भाभी को, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। ब्रदर ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि चाहे जो मर्जी हो जाए, कोई मम्मा का फ़ोन नहीं उठाएगा और मम्मा को इन्फॉर्म नहीं करेगा कि क्या हुआ है, एंड शी इज़ लाइक एडमिट है
मतलब ठीक है उनको ये जो है ग्लूकोज वगैरह लग रहा था। मैं एग्जाम्पल के तौर पे स्टोरी आपको बता रही हूँ कि कोई नहीं बताएगा कि क्या हुआ है, और ताकि मम्मा वहाँ पैनिक ना हो जाए। अब इशू ये हो रहा था कि ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे, जिसके वजह से मम्मा ऑलरेडी पैनिक मोड पे थी। अब इनका कॉल आता है मुझे, मम्मा का कॉल मुझे आया। मुझे जैसे ही रिसीव हुआ, मुझे उनकी बातों से समझ में आ गया कि अब वो स्ट्रेस्ड आउट है, बिकॉज शी टोल्ड मी कि आपकी भाभी फ़ोन नहीं उठा रही बेटा, और मैं कब से कर रही हूँ, ना भैया उठा रहे हैं ना भाभी उठा रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है और मुझे घर में चिंता हो रही है, ऐसे तुम्हारी भाभी ने कभी किया नहीं आज तक। तो मैंने उनको बोला कि मम्मा उनकी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए दवाई दी है और सुलाया है। तो शी सेड क्या हुआ है? मतलब नहीं, उनका बस ऐसा था कि उनकी तबीयत थोड़ी डाउन होने की वजह से थोड़ा सा कमज़ोरी आ गई थी, पेट में दर्द था 2-3 दिन से। तो हमने भी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उनको जो है ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, अभी वो रेस्ट कर रही हैं, आराम कर लेंगी, नींद वींद हो जाएगी, वो आपसे बात करेंगी, ठीक है। तो शी सेड कि अरे मुझे इन्फॉर्म कर देते आप लोग, अच्छा हुआ बता दिया, एटलीस्ट मुझे ऐसे नहीं बोल रहे हो तो मुझे स्ट्रेस आ रहा था कि पता नहीं घर पे अकेली तो नहीं है, डर की बात तो नहीं है। अब देखो इसी चीज़ को अवॉइड करना कितना गलत था। इसे अवॉइड करने के दौरान क्या हो रहा था, सामने वाला पैनिक हो रहा था, स्ट्रेस्ड आउट हो रहा था। लेकिन इसी सिचुएशन को पोलाइटली अगर हैंडल किया गया तो वो सिचुएशन कैसे फेवराइज्ड हो गई, सामने वाले बोला हाँ 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 ठीक है बेटा, बेटा वो ध्यान दे, मैं जा रही हूँ इस मंदिर में, अब दर्शन करके मैं शाम को आती हूँ, कॉल करूँगी मैं, ठीक है। हो गया, वो रिलैक्स्ड हो गई। और मैंने फिर वहाँ इन्फॉर्म किया भाभी को कि भाभी जैसे ठीक लगे मम्मा से फ़ोन पे बात कर लेना, मैंने कहा है ऐसे ऐसे करके बात। उन्होंने बात की, शी इज़ रिलैक्स्ड। बट व्हाट इफ़ अगर हम इम्पल्सिवली बात कर लेते कि मम्मा ये हो गया है, अरे वो पैनिक हो जाती। बट नहीं बात करते, सप्रेस कर लेते, तो भी पैनिक हो जाते, है ना। यहाँ पर आपके साथ वही सिचुएशन है, या तो आप बहुत स्ट्रेट हो जाते हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम बोल दोगे सारी बातें, या एक तरफ आप ऐसे हो जाओगे कि बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे। तो दोनों के बीच की बाउंड्री ना आप समझ नहीं पा रहे हो कि बीच में कैसे बोलना है। बीच में बोलना है पोलाइटली, पोलाइटली अपनी बात को सही ढंग से रखना है कि यार ये अब आपकी रिलेशनशिप में ना बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कई कई बार एंडिंग्स फेस की हैं आपने, स्ट्रगल ऑलमोस्ट हो सकता है कि कोई एंडिंग आप फेस कर भी रहे हो। बहुत बार बार रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं। रीज़न कि या तो कड़वा बोलोगे, या तो एकदम एक्सप्रेस नहीं करोगे, पर ठीक से प्रेजेंट नहीं करोगे। पोलाइटली चीज़ों को डील करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा आपको। यू आर वे टू इंटेलिजेंट। कम उम्र में जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के चक्कर में सबका आपने जो एग्जॉशन अपने ऊपर लिया हुआ है, इसके वजह से आप कुछ ज़्यादा ही या तो ब्लंट या तो बिल्कुल शांत हो जाते हो। आपको दोनों के साइड से बीच का रास्ता, एक बार या तो पेशेंस रखो, अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में उस सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मैं किसी से भी बात करूँ चीज़ें गलत हो रही है, तो यस फिर पेशेंस रखो और साइड हो जाओ, थोड़ा टाइम तक अपने आप पे फोकस करो। लेकिन वंस यू फील लाइक टॉकिंग, क्योंकि आप इतना टाइम तक इग्नोर नहीं कर सकते सिचुएशंस को, जब आपको लग रहा है कि बात करने का टाइम आ चुका है, तब सामने वाले से कॉल पर, मैसेजेस पे नहीं, कॉल पर या मिलकर बात करें। ये लिसन, आई थिंक सो मैंने ये किया है और मेरा ये साइड है, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट करो जो ड्रामा ना लगे, जिसमें रोना धोना ना हो, चिल्लम चिल्ली ना हो, बट साइड सही से प्रेजेंट हो। और फिर आपको सामने वाले की भी पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना है। मोस्ट लाइकली आप अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हो और उसका रीज़न कहीं ना कहीं एक ठहराव कम्युनिकेशन में नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आपकी लाइफ में यस क्लियरली आई कैन सी पेज ऑफ सॉर्ड्स, एक बच्चा आ जाता है, एक अंदर से बच्चा एक्टिव हो जाता है। आपका इनर चाइल्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और वो आपको पास्ट की चीज़ें याद दिलाने लगता है कि याद है पास्ट में भी तेरे साथ ये हुआ था, अभी फिर इस इंसान ने भी तेरे साथ ऐसा किया है, देख अब फिर से तेरे साथ गलत होने वाला है। और उसकी वजह से ना आप एकदम से स्ट्रेस में आ जाते हो, टेंशन में। अच्छा फिर मेरे साथ पास में भी मैंने किसी को प्यार किया था, उसने मुझे हर्ट किया था, अब फिर से इस बार भी मुझे कोई हर्ट कर रहा है, फिर मेरे साथ सेम सिचुएशंस रिपीट हो रही हैं। और इसकी वजह से आप या तो बहुत ज़्यादा ब्लंट, या तो आप एकदम कोल्ड, ब्लॉक एंड गायब सामने वाले से। तो ये आपके साथ हो जाता है। तो यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बट इन अ राइट मैनर, राइट वे। इट्स अ मेजर आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जो आप लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है कि एक्सप्रेस सही तरीके से, लर्न टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। यू नीड टू लर्न द स्किल ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। अपने आप को सही ढंग से पेश करने का तरीका सीखो, ठीक है। फॉर दैट यू रीड लॉट्स ऑफ बुक्स, हिंदी में है, इंग्लिश में है, मराठी में है, जैसी भी आपको लैंग्वेज में पसंद है किताबें पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डील करो, थोड़ा सोशल सर्कल में उठो बैठो। सोशल सर्कल में कैसे उठना बैठना है, न्यू ग्रुप्स ज्वाइन करो, ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, ऑफलाइन ग्रुप्स हैं, वीकेंड के दिन में ज्वाइन करो, थोड़ा लोगों से इंटरेक्ट करो, नेटवर्किंग बढ़ाने की कोशिश करो, सोशलाइज करने की बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जाकर लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं।
आप जो है सोशल मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया के बाहर निकल कर बात करें लोगों से। कुछ दिन थोड़ा अटपटा लगेगा, कुछ दिन थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए अपकमिंग इवेंट्स में बहुत सारे रिवॉर्ड्स और आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। कुछ मैसेजेस या कॉल या अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव होंगी आपको, फॉर श्योर। ठीक है, लेट्स से आपके करियर के लिए स्पिरिट गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स मुझे पता है स्पिरिट एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। इन योर करियर यू आर नॉट सेटिस्फाइड। इट सीम्स करियर में आप सेटिस्फैक्शन नहीं फील कर पा रहे हो। सेटिस्फैक्शन गायब है करियर में आपके। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेगेटिव थॉट्स, मेरे साथ सही नहीं जा रहा, या जो भी काम में हाथ डालूं काम सही से बनता नहीं है, स्ट्रेस बन जा रहा है। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंडिंग। सो यहाँ पर क्लियरली या तो आपके जॉब जाने का डर आपको परेशान कर रहा है, जॉब जाने की कोई आपको ये मिल गई है, या आपकी जॉब में आपका मन नहीं लगता, डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, या आप अपने बिजनेस में जो आउटकम चाहते थे वो रिसीव नहीं हो रहा है। यू आर नॉट हैप्पी इन योर करियर। इट सीम्स यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी इन योर करियर। यू आर फीलिंग रिजेक्टेड। आई डोंट नो व्हाई आई कैन सी दिस, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत रिजेक्शन फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ रही है। यू आर लूजिंग योर ओन सेल्फ। आपका अंदर से जो है माइंडसेट इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। यूनिवर्स एक तरफ से आपको पता है क्या मैसेज दे रहा है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। यूनिवर्स ऐसा है कि आप अपने इनर इंट्यूशन पे ना बहुत डाउट करते हो, बहुत ज़्यादा, जबकि इंट्यूशन आपकी हमेशा सही होती है। जब आपको 10 लोग गाइड कर रहे होते हैं ना, वो हमेशा गलत साबित हुए हैं, हमेशा। व्हेनेवर अदर पीपल, जित भी इंसान ने बोला ये होगा वो होगा, वो गलत ही साबित हुआ है। आपने जब जब अपनी इंट्यूशन सुनी है, आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया है, सही डायरेक्शन में लेके गए। इस समय भी आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना है, और जो भी काम कर रहे हो ना, वो लोगों को पहले से मत बताओ। क्रिएट अ मिस्ट्री और सीक्रेट रहो। क्योंकि अगर इफ़ यू फॉर एन एग्जाम्पल आपने प्लान किया कि मुझे अब वेट लॉस करना है, लोगों को अनाउंस मत करो कि मुझे वेट लॉस करना है। स्टॉप डूइंग दैट। लोगों को ऐसे मत दिखाओ कि अरे मैंने ये सोचा है, नहीं, बताओ मत, आप करना शुरू कर दो। आपने कोई बिजनेस करना है, अपनी रिसर्च करो दूसरी साइड पे, पर लोगों को अनाउंस मत करो कि मुझे बिजनेस करना है, ये करना है। आप जितना मिस्ट्री मेंटेन करेंगे, आप जितना सीक्रेसी मेंटेन रखेंगे, जितना आप कम बताएंगे, कम आवाहन करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, उतना आपके काम बनेंगे। ठीक है। दूसरा, आपके इनर साइड को, इंट्यूटिव साइड को सुनो। मोस्ट लाइकली पता है क्या होता है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुन ही नहीं पाते हो। आप अपनी इंट्यूशन को सुनने की जगह दूसरों की बातों से कन्विंस हो रहे हो। किसी ने बोल दिया ये बिजनेस मत करना, इसमें नुकसान होगा, पर आपका इंट्यूशन कह रहा है वो होगा, उसमें फ़ायदा होगा। तो आपका इंट्यूशन सुनो, फिर दूसरों की बात नहीं सुनो। अगर आपको लग रहा है कि वो काम बनेगा, मेरी ये करने से चीज़ें होंगी, तो आपका इंट्यूशन आपको राइट गाइडेंस देता है। ठीक है। आपके लिए मैं बोलूँगी जितना हो सके ना, जितना पॉसिबल हो, आपको ना हरी जो घास होती है ना, उसमें वॉक ज़्यादा करना चाहिए। नंगे पैर वॉक करो आप ज़्यादा से ज़्यादा। आपका माइंड और खुलता है उससे। आपका क्या आ गया ना कि एक तो आपका थ्रॉट चक्रा डैमेज है। ठीक है। ऐसे में आपको ज़्यादा प्लांट्स रखने चाहिए घर में। दूसरा, आपके थ्रॉट चक्रा डैमेज होने में मतलब ये प्रॉब्लम दिख रही है कि यू हैव लॉट्स ऑफ माइंड, बहुत शार्प है, आपका दिमाग शार्प है, बट थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड होने की वजह से सही तरीके से खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। ये प्रॉब्लम दिख रही है। चालाक हो, दिमाग से बहुत मैच्योर हो, बुजुर्ग है आपके अंदर दिमाग में बैठा हुआ, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो खुद को सही तरीके से। तो ये प्रेजेंट करने के लिए ही मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आपको थोड़ा सा हरी घास में, मॉर्निंग टाइम में होता है तो स्पेशली बहुत अच्छा हरी हरी घास में वॉक करना चाहिए। मॉर्निंग में आपको प्लांट्स के आसपास ज़्यादा बैठना चाहिए। प्लांट्स घर में रखो, आसपास ज़्यादा बैठो। या आपको जो है गायत्री मंत्र चांट करना चाहिए। ठीक है। गायत्री मंत्र चांटिंग करनी चाहिए। माला जप करने चाहिए। कभी कभी माला जप किया करो, बैठा करो, माला की जप वगैरह। अभी तो एक और ऐसे मशीन आ गई है जिससे जप हो सकते हैं, मंत्र चांटिंग कर सकते हो आप। ओम का उच्चारण कर सकते हो। ओम का उच्चारण जितना करो उतना अच्छा। ठीक है। आपके लिए एडवाइस ये है कि देखो, लर्निंग्स, आप चाणक्य हो, नो डाउट इन दैट, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन लर्निंग अब आपको जो करनी है ना, वो इस पे कि कम्युनिकेट कैसे करना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन पे बेहतर काम कैसे करना है। ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे कंटेंट कंज्यूम करो जिससे आपकी कम्युनिकेशन और बेटर हो। लोगों को ऑब्जर्व करो। जैसे देयर इज़ वन पॉडकास्ट जो बहुत बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग पॉडकास्ट करते हैं, उनका नाम है राज शमानी। उनके पॉडकास्ट देखो, आपको दिखेगा अच्छा ऐसे बात करनी, ऐसा। और भी बहुत सारे पॉडकास्ट है, आप अलग अलग तरीके से सुन सकते हो।
ऐसे कुछ चीज़ें या ऐसे लोगों के बीच उठो बैठो जो आपको आपको लग रहा है ना कि यार ये बहुत सही तरीके से खुद को प्रेजेंट करता है या करती है, उन लोगों के साथ ज़्यादा सुनो, उनसे ज़्यादा बातें करो। कॉल करके कई बार आप उनको बता सकते हो कि लुक मेरे को थोड़ा ऐसा इशू है, खुद को प्रेजेंट करना नहीं आता, तो वो आपको गाइड करेंगे। या उन्हें ऑब्जर्व करो, ठीक है? अपने आप को बेटर बनाओ। फॉर मोर आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आपको फर्स्ट पाइल ज़रूर देखनी चाहिए। फर्स्ट पाइल में मैंने बहुत सी गाइडेंस दी हैं जो आप उनमें से भी कोई फॉलो कर सकते हो आप चाहो तो, बिकॉज़ उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए बताई हैं। आपके लिए ग्रीन ग्रास में वॉक मैंने इसलिए सजेस्ट किया है बिकॉज़ यू हैव लॉट्स ऑफ इनसाइट्स, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, इंट्यूटिव भी बहुत हो। वॉक करने से आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। प्लस जितना अगर आप पेट्स वगैरह रखते हो, पेट्स वगैरह ज़रूरी नहीं कि घर में ही पालने हैं। स्ट्रीट डॉग्स को भी आई एम नॉट सेइंग कि कुछ खिलाना ही है। खिलाने की जगह सिर्फ प्यार से 2 बार सहला भी दोगे ना, प्यार से हाथ भी घुमा दोगे ना उनके ऊपर, तो उतना भी काफ़ी है। आप नोटिस करोगे कि आपको बहुत ज़्यादा उससे हीलिंग प्रदान हो रही है, उससे भी आपको बहुत हीलिंग मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों के लिए ना बहुत स्ट्रांगली येलो कलर बहुत रिप्रेजेंट हुआ है, तो मे बी यू आर वेयरिंग अ येलो कलर, और येलो कलर आपको पहनना चाहिए। व्हाइट एंड ब्लू कलर इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 3 आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट हुआ है। और यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यूनिवर्स चीख चीख के सिर्फ आपको सेकंड पाइल में एक ही बात समझा रही है कि लर्न द स्किल एंड द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। अपने आप को सही ढंग से प्रेजेंट करना सीखो। अपने आप को अगर आगे ले जाना है तो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, या चाहे कोई और तरीके और चीज़ें हों, आपको खुद को बस प्रेजेंट करना आना चाहिए। अगर आपने खुद को प्रेजेंट करना एक बार सीख लिया, बस आप चारों खाने चित करेंगे, उसके बाद जीत आपकी पक्की है, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लेम करने के लिए आप जो है 222 भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।